दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने कहीं एक शेर पढ़ा था कि मंजिल तो मिल ही जाएगी देर से ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी देर से ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस पे हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है दोस्तों, हम हमारे पैसों का अच्छे से नियोजन कर सके। अब ये स्वतंत्रता तो हमारे पास है, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि फ्रीडम या स्वतंत्रता में अगर ज्ञान ना हो, अगर नॉलेज ना हो कि उस स्वतंत्रता को किस तरह से हमें यूटिलाइज करना है, तो वो बहुत खतरनाक होती है। दोस्तों, आज मुझे बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि शेयर मार्केट जो आज इतनी ऊंचाई पे है कि जहां निफ्टी 17,000 की रेंज में और सेंसेक्स नियर अबाउट 56,000 के रेंज में ट्रेड कर रहा है, क्या यहां से आगे मार्केट और आगे जा सकता है? तो दोस्तों, कुछ छोटा डेटा मैं आपके सामने रखता हूं। आज की डेट में अगर पूरे विश्व के अलग अलग बाजारों के अंदर जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं एज ए इन्वेस्टर्स, उनको अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो दोस्तों, डीमैट अकाउंट का डेटा अगर हम रिसेंटली देखें तो इंडिया के अंदर जितनी अपनी पॉपुलेशन है उसके सिर्फ 3% लोगों का अभी डीमैट अकाउंट ओपन हुआ है। आप इस बात को सोचिए दोस्तों, अगर 3% लोगों का ही डीमैट अकाउंट ओपन हुआ है और अभी 97% लोगों का डीमैट अकाउंट ओपन होना बाकी है, तो शेयर मार्केट में अभी कितने लोग आने बाकी है? जितने लोग शेयर मार्केट के अंदर आएंगे उतना ज्यादा शेयर मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और स्टॉक खरीदने की तरफ लोग जाएंगे और स्टॉक जैसे जैसे खरीदा जाएगा उसके रेट बढ़ते जाएंगे। पर दोस्तों, ऐसा ही नहीं है कि इस तरह से ही मार्केट के अंदर जो है ग्रोथ होती है। पर आज की डेट में एक बात हमें समझनी जरूरी है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ जरूरी है। दोस्तों, शेयर मार्केट को ठीक से समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। मार्केट तो बढ़ेगा, मार्केट में ग्रोथ तो परमानेंट है, यहां से आगे भी मार्केट जाएगा। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि सेंसेक्स 1 लाख की तरफ और निफ्टी 50,000 की तरफ जाएगी। जा ही सकती है दोस्तों, और जाने ही वाली है, जाने ही वाली है। क्योंकि जो मार्केट के अंदर हम अगर देखेंगे तो मोर कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी हमारी हो रही है। हम ज्यादा से ज्यादा खर्च करने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो हमें करना क्या है? हमें फंडामेंटल और टेक्निकल ये दो एनालिसिस को समझते हुए मार्केट के अंदर एंट्री करनी है। ऐसे ही नहीं कि किसी ने मुझे बोल दिया और मैंने एंट्री कर दी। फंडामेंटल एनालिसिस दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है। फंडामेंटल एनालिसिस वो है जिसके अंदर मैं कंपनी के बारे में पढ़ूंगा, समझूंगा कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर कितना एक्सेप्ट किया जाने वाला है, और उसे ध्यान में लेते हुए अगर मैं कंपनी को सिलेक्ट करता हूं दोस्तों, तो मेरी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ होगी ही होगी। क्योंकि फंडामेंटल ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और दूसरा फैक्टर है दोस्तों टेक्निकल। अभी टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली मुझे क्या व्यू देता है, तो आज तक फंडामेंटल को कंसिडर करते हुए किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का प्राइस रेंज एक पर्टिकुलर लेवल में जब आता है तो उस लेवल से वो ऊपर जाता है या नीचे आता है, ये हिस्टोरिकली आज तक क्या हुआ है उसे ही वो रिपीट करता है। दोस्तों, ये दो तरीके हैं शेयर मार्केट को समझने के और उसे स्टडी करने के। अगर ये करके हम मार्केट के अंदर उतरते हैं ना, तो मार्केट हमारा है। और दोस्तों, मैं फिर से कहूं, ये मार्केट ग्रोथ ही होने वाला है। ऐसे नहीं कि यहां से आगे स्टेगनेंट होगा, फ्लक्चुएट तो होगा, पर लॉन्ग रन में ये बढ़ने ही वाला है। इसलिए मार्केट के अंदर जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स है उन पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है और उन्हें हमें खरीदना है। धन्यवाद।